हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल लर्न विद रेवंत। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स की जॉब प्रोफाइल जानना चाहते हैं, सैलरी स्ट्रक्चर्स एंड प्रमोशन जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जॉब प्रोफाइल ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स होते हैं, उनके जो चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं या कैसे नियुक्त होते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं सिविल जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एवं हाई कोर्ट के जजेस की जॉब प्रोफाइल के बारे में। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। जो जॉब प्रोफाइल ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस है उसको हम जनरली 3 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट रहेगा अपॉइंटमेंट प्रोसेस या नियुक्ति प्रक्रिया। सेकंड पॉइंट रहेगा सैलरी या तनख्वाह। थर्ड पॉइंट रहेगा पर्क्स या सुविधाएं, सरकार इन्हें क्या क्या सुविधाएं प्रदान करती है। जो पहला पॉइंट है अपॉइंटमेंट प्रोसेस या नियुक्ति प्रक्रिया, उसमें हम जानेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस व उस राज्य के गवर्नर के साथ कंसल्ट परामर्श करने के बाद उस हाई कोर्ट के किसी जज व भारत के किसी भी हाई कोर्ट के अन्य जज के नाम का सुझाव यूनियन लॉ मिनिस्ट्री जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स को भेजते हैं। जी दोस्तों, सपोज कीजिए किसी भी स्टेट के अंदर, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में हाई कोर्ट है जोधपुर के अंदर, तो जोधपुर के अंदर जो सीजे हैं, चीफ जस्टिस हैं जोधपुर के, तो वो यदि पोस्ट है वो खाली है तो अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या है, जो भारत के सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं एस.ए. बोबड़े साहब, वो एवं सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस, सीनियरिटी वाइज कौन कौन है, एन.वी. रमन्ना साहब है, ए.के. मिश्रा साहब है, ये 3 जने क्या करेंगे, राजस्थान की जो हाई कोर्ट है जोधपुर, यदि वहाँ पे सीट वैकेंट है चीफ जस्टिस की, तो राजस्थान के जो गवर्नर है कलराज मिश्र साहब, उनसे कंसल्ट करने के बाद में जो भी नाम होगा, मतलब कोई भी जज का नाम है चीफ जस्टिस के लिए उनको भेजना है, तो जो जज है वो सेलेक्ट करेंगे चीफ जस्टिस के लिए, वो किसी भी हाई कोर्ट का हो सकता है। यानी राजस्थान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस यदि किसी को बनाना है तो ज़रूरी नहीं है कि वो राजस्थान हाई कोर्ट का ही जज हो, वह भारत के किसी भी हाई कोर्ट का जज हो सकता है और वो राजस्थान की हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन सकता है। यानी उसका नाम वह रिकमेंड करेंगे, किसको करेंगे, यूनियन लॉ मिनिस्ट्री एंड कंपनी अफेयर्स को, जो जस्टिस कंपनी अफेयर्स हैं उनको ये नाम रिकमेंड करेंगे किसी भी जज का। वो किसी भी हाई कोर्ट में पोस्टेड हो सकता है, राजस्थान हाई कोर्ट में हो सकता है, गुजरात में हो सकता है, मध्य प्रदेश में हो सकता है। और जैसे ही वो यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को वो रिकमेंड करेंगे, फिर यूनियन लॉ मिनिस्ट्री क्या करेगी, यूनियन लॉ मिनिस्ट्री जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स उस राज्य के राज्य सरकार से सुझाव लेने के बाद चीफ जस्टिस का नाम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेजते हैं एवं प्राइम मिनिस्टर की सहमति के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को नियुक्त करते हैं। तो वो जैसे ही रिकमेंडेशन है उस नाम का, वो यूनियन लॉ मिनिस्ट्री एंड जस्टिस कंपनी अफेयर्स को भेजेगी, तो यूनियन लॉ मिनिस्ट्री जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स उस राज्य के, यानी राजस्थान राज्य के गवर्नमेंट के साथ सजेस्ट करेगी या फिर जो भी डिस्कस करना है वो करेगी, लेकिन उसमें स्टेट गवर्नमेंट का एसेंट जरूरी नहीं है, यानी स्टेट राज्य सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं। वो एटलीस्ट जो जनरल डिस्कशन होता है वह करेंगे। उसके बाद में जो चीफ जस्टिस का नाम है या जो जज का नाम है जिसको चीफ जस्टिस बनाना है उस हाई कोर्ट का, तो वह नाम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेजेंगे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की कंसेंट या सहमति के बाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस नाम को प्रेसिडेंट को भेजेंगे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद साहब, वह उस जज को चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय का नियुक्त कर देंगे या अपॉइंट कर देंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियुक्त करते हैं। जी दोस्तों, जो अपॉइंटमेंट होता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, वह होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कॉलेजियम का रोल रहता है बड़ा इंपॉर्टेंट। बाकी जो अपॉइंट करेंगे वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब सेकंड पॉइंट में जानेंगे सैलरी या तनख्वाह। भारत में सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी तनख्वाह बराबर होती है, यानी भारत की जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं, चाहे वो केरल की हाई कोर्ट हो, चाहे वो तमिलनाडु मद्रास की हाई कोर्ट हो, चाहे वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, मेघालय, त्रिपुरा, यानी भारत के किसी भी हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस है उनकी जो सैलरीज है वो बराबर है, इक्विवेलेंट है। भारत में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तनख्वाह द हाई कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1954 के अकॉर्डिंग मिलती है, अनुसार मिलती है। सरकार समय समय पर इसमें संशोधन करके जजेस की तनख्वाह या सैलरी बढ़ाती देती है। जैसा कि आपको पता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी जो सैलरी वो पे कमीशन जो है, अभी 7 CPC चल रहा है, 7 पे कमीशन, उसके अकॉर्डिंग मिल रही है। और जो जजेस हैं, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जो जजेस हैं, उनकी जो सैलरी मिलती है वो जुडिशियल पे कमीशन के अकॉर्डिंग मिलती है।
वैसे ही जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी जो सैलरी मिलती है वो मिलती है द हाई कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1954। और ये एक्ट है यानी अधिनियम है, यानी इसमें अमेंडमेंट हो सकता है और सैलरी जब भी बढ़ाना हो तो इसको पार्लियामेंट में अमेंड करवा के सैलरी बढ़ा दी जा सकती है। अब हम सैलरी जानेंगे। मूल वेतन या बेसिक पे होता है 2,50,000 2,50,000 रुपीज़ बेसिक पे होता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का। फिर महंगाई भत्ता या डीए डीएनएस अलाउंस मिलता है 42,500 रुपये, जो कि 17% होता है। अभी रेट चल रहा है डीए का, वो चल रहा है 17%। डीए फ्रीज हो चुका है, यानी डीए बढ़ेगा नहीं 1 साल तक क्योंकि कोविड के कारण, और वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, आप देख सकते हैं डीए फ्रीज क्यों हुआ, कब मिलेगा, कितना मिलेगा। फिर कन्वेनेंस अलाउंस या वाहन भत्ता मिलता है, 200 लीटर का फ्यूल मिलता है, डीजल पेट्रोल कुछ भी मिल सकता है। उसके बाद में एचआरए हाउस रेंट अलाउंस 60,000 रुपये मिलता है। वेयर जज हिमसेल्फ डजंट अवेल गवर्नमेंट बंगलो, यानी जो जज हैं या चीफ जस्टिस हैं उन्होंने यदि सरकारी बंगला नहीं ले रखा है तो उन्हें हाउस रेंट अलाउंस एचआरए दिया जाएगा। फिर समटूरी अलाउंस 34,000 34,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद में जो ग्रॉस सैलरी बनती है एक चीफ जस्टिस की, वो बनती है अराउंड 3,85,000 कैन बी वेरी इफ एचआर इज नॉट क्लेम्ड। यदि चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश साहब ने बंगला ले रखा है अपना तो ये सैलरी थोड़ी डिफर हो सकती है या अलग हो सकती है। अब डिडक्शन जानेंगे, कटौतियाँ। डिडक्शंस यूजुअली 70,000 रुपये के होते हैं 70,000 के। उसमें हम देखेंगे पीएफ प्रोविडेंट फंड डिडक्ट होता है 18,500 18,500 रुपीज़। फिर एलआईसी या कोई भी सेविंग स्कीम्स या कोई भी लोन है उसके डिडक्शंस आपकी सैलरी स्लिप में होंगे। उसके बाद में इनकम टैक्स, एज यू नो कि आपको आईटी इनकम टैक्स देना पड़ता है, डायरेक्ट टैक्स है जो, उसका टीडीएस होता है, मतलब मंथली आपको पे करना पड़ता है, तो 50,000 रुपीज़ आपका आयकर इनकम टैक्स डिडक्ट होगा। फिर जो एक नेट सैलरी बनती है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, यदि उसको एचआरए मिल रहा है तो वो बनेगी करीबन 3,15,000 3,15,000। ये भी डिफर हो सकती है, वेरी हो सकती है यदि आप बंगले में रह रहे हैं और एचआरए क्लेम नहीं कर रहे हैं तो। उसके बाद थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे पर्क्स या फैसिलिटीज टू हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, यानी जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं या उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हें क्या क्या सुविधाएं या पर्क्स मिलती हैं। पहली है गवर्नमेंट बंगलो, आपको सरकारी बंगला दिया जाएगा जिस भी हाई कोर्ट में आप पोस्टेड हैं उसी शहर के अंदर। जैसे राजस्थान के अंदर है तो जोधपुर, मध्य प्रदेश के अंदर है तो फिर जबलपुर, और महाराष्ट्र के अंदर है तो मुंबई। तो उस हिसाब से जहाँ भी आपकी पोस्टिंग है वहाँ आपको सरकारी बंगला या सरकारी आवास दिया जाएगा। उसके बाद में गवर्नमेंट व्हीकल 2 से अधिक हो सकते हैं। जहाँ भी आपकी पोस्टिंग है तो आपकी फैमिली के लिए और आपका एक ऑफिशियल व्हीकल सरकार प्रदान करती है। उसके बाद में फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग है आपके बंगले पे, यदि आप सरकारी बंगले के अंदर रह रहे हैं तो आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी और फ्री वाटर सप्लाई की सुविधा भी दी जाएगी। उसके बाद में स्पेशल सिक्योरिटी विद गनमैन स्टेट पुलिस कांस्टेबल, यानी जो गनमैन होंगे स्टेट पुलिस के कांस्टेबल्स होते हैं 2 या उससे अधिक हो सकते हैं। उसके साथ में जो स्पेशल सिक्योरिटी मिलती है उसके अंदर जो इंचार्ज होते हैं वो एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर के लेवल के ऊपर जो ऑफिसर्स हैं वो आपकी सिक्योरिटी के इंचार्ज होंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के। उसके बाद में आपको पेंशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, जैसा कि आपको मालूम है जजेस को और डिफेंस वालों को पेंशन अभी भी मिल रही है, तो आपको जो ओपीएस है वो मिलेगी। उसके बाद में मेडिकल फैसिलिटीज, यानी जो भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स है डिपार्टमेंट के साथ में वहाँ पे आपको फ्री चिकित्सा की सुविधा अवेल करवाई जाएगी या उपलब्ध करवाई जाएगी। उसके बाद में एग्जम्पशंस इन इनकम टैक्स फॉर सम अलाउंसेस, जैसा कि आपको पता है कि अलाउंसेस जो भत्ते मिलते हैं उनके अंदर जो हाई कोर्ट वाला जो एक्ट है सैलरीज का इनका, उसके अंदर स्पेशली एग्जम्पशन दे रखे हैं कुछ अलाउंसेस के बारे में, तो आपको ये भी बेनिफिट मिलता है। उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस और लीव अलाउंसेस, यानी टीए, जैसे कि आपको पता है कि आप ऑफिशियल टूर पे जाते हैं या कई बार आप ऑफिस के काम से जाते हैं तो आपको टीए ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कि आप जा रहे हैं तो आपका जो भी खर्चा है। और राजस्थान के अंदर ये है कि आपको जो रहने की सुविधा है वो सरकार द्वारा दी जाती है। उसके साथ में लीव अलाउंसेस यानी आपके पास कई छुट्टियां बची हुई हैं तो उसको आप रिडीम करवा सकते हैं और बाहर घूमने भी जा सकते हैं, और अन्य कई प्रकार की जो फैसिलिटीज़ होती है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दी जाती है। तो दोस्तों यदि आपने मेरे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट की प्रोसेस पता लग जाए। क्योंकि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट की प्रोसेस है, या जिसे आप कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, वो जो अपॉइंटमेंट होता है, नॉमिनेशन होता है, तो वो जानना आपके लिए बेहद आवश्यक हो जाता है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।